एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया। उम्मीद से ज्यादा मेडल्स लेकर आए, लेकिन मेडल्स लाने वालों से ज्यादा चर्चा एक ऐसा बंदा बटोर रहा है जो मेडल लाने में नाकाम रहा। नाम बजरंग पुनिया, काम कुश्ती। बजरंग बीते कुछ सालों में भारत के टॉप पहलवानों में से एक रहे हैं। वह वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में 4 मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय भी हैं। लेकिन अभी इन तमाम बातों से ज्यादा चर्चा में उनका फेल होना है। पुनिया एशियन गेम्स 2023 में 2 मुकाबले बुरी तरह से हारे। यूं तो खेल में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन यहाँ दांव पर सिर्फ हार या जीत नहीं थी। पुनिया के पास हारने का ऑप्शन ही नहीं था। भारतीय कुश्ती में बीते कुछ महीनों में बहुत उठापटक हुई। प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे वक्त तक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के चलते ब्रजभूषण को रेसलिंग फेडरेशन से जाना पड़ा। जांच चल रही है, हो सकता है कि ब्रजभूषण जेल भी जाएं। और उनके साथ घटे इन सारे घटनाक्रमों के सेंटर में बजरंग थे। उन्होंने साथी महिला पहलवानों के साथ खुलकर खड़े रहना चुना, उनकी लड़ाई में डटे रहे। और हमारे समाज को इसकी आदत अभी तो नहीं ही है। यहाँ पीड़ित के साथ खड़े होने से बचने का रिवाज है। अगर पीड़ित महिला हो, आरोप यौन अपराधों के हों, फिर तो महिला की ओर खड़े होना ही अपराध बन जाता है। लेकिन बजरंग ने ऐसी बातों को धता बताते हुए अपनी साथियों के साथ खड़े होना चुना। उन्हें पता था कि इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। इस मामले में तमाम सारी बातें हुई। कभी इसे साजिश बताया गया तो कभी राजनीति से प्रेरित। बाहर से देखने वालों ने ये बातें सच भी समझी, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, तस्वीर साफ होती जा रही है कि अध्यक्ष जी इतने स्वच्छ नहीं हैं जितने का दावा था। दिल्ली पुलिस ने 23 सितंबर 2023 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी दलील में कहा था कि ब्रजभूषण ने जो किया जानबूझकर किया। उन्हें जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जो सबूत और साक्ष्य दिए गए हैं वह आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में एक ऐसा समूह है जिसे फैक्ट्स इत्यादि से उतनी ही नफरत है जितनी रेबीज रोगी को पानी से। तो उस समूह ने बजरंग की हार को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तमाम तर्क दिए जाने लगे, तरह तरह की बातें होने लगी और बजरंग के इस प्रदर्शन के पीछे उसी प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। जबकि ये प्रदर्शन, पहलवानों का प्रदर्शन, जून में ही खत्म हो गया था। यानी इसके तकरीबन 4 महीने बाद पुनिया हारे हैं। लेकिन इन लोगों को इससे क्या, इन्हें तो मौके की तलाश थी, जो मिल गया, और मौका मिला तो भुनाना पड़ेगा ही। तो इन्होंने बजरंग को ट्रोल करना शुरू कर दिया और इसमें तमाम तर्क गढ़े गए। इन तर्कों में कुछ फैक्ट थे तो कुछ फसाना। कईयों ने तो ऐसा जता दिया कि जैसे इस देश में पहली बार पहलवान बिना ट्रायल के खेलने गया हो, जबकि इस देश की कुश्ती सालों से ऐसे ही चल रही है। स्टार्स वर्सेस ट्रायल्स वाला विवाद नया नहीं है। न सिर्फ कुश्ती बल्कि तमाम सारे गेम्स में यही हाल है। लेकिन बजरंग के मामले को यूनिक बनना ही था, क्योंकि उन्होंने अपनी साथी महिलाओं की तरफ से सत्ता को चुनौती दी थी। और सत्ता में चाहे जो, चुनौती किसी को बर्दाश्त नहीं होती। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और तमाम गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल्स अपनी मसाइल लेकर बजरंग पर टूट पड़ी हैं। और उस बजरंग को कुश्ती सिखा रही हैं जिसके नाम एशियन चैंपियनशिप में 8, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3, एशियन गेम्स में 2 और ओलंपिक्स में 1 मेडल है। लेकिन इसमें आश्चर्य कैसा, मुंह चलाना तो हमेशा से हाथ और पैर चलाने से ज़्यादा आसान रहा है। और काउच पर बैठे ये आसान काम कर रहे लोग इसलिए वहाँ से नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि उठने, चलने और किसी और के लिए लड़ने में बहुत दम लगता है। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे थे। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। शुक्रिया।